हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम क्लास 12th का, ठीक है, हिंदी का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में 10 आपको एमसीक्यू मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर 2024 के मॉडल पेपर में से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है। ठीक, आपको दिखा दे दोस्तों। देखिए ये 2024 का मॉडल पेपर है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये 2024 का मॉडल पेपर है और ये हमने यहाँ पर उसी में से छाट कर 10 ऑब्जेक्टिव जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ये मतलब बार बार पूछे गए हैं। तो ये 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो एक बार इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब कि आप लोग के हेल्प, मतलब आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आप अगर एग्जाम देने जाएंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको पहला क्वेश्चन इसमें बताता हूँ कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। जो माधुरी पत्रिका है पूछ रहा है दोस्तों कि किस युग में प्रकाशित हुई। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, पहला दिया जाएगा, पहला बोल रहा है कि भारतेंदु युग, दूसरा बोल रहा है द्विवेदी युग, तीसरा बोल रहा है शुक्ल युग और चौथा बोल रहा है शुक्लोत्तर युग। ठीक है, तो जो दोस्तों इसमें से राइट ऑप्शन रहेगा उसमें क्या करेंगे हम लोग, ट्रिक लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों, जो माधुरी पत्रिका है वो द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, किस युग में? द्विवेदी युग में। ठीक, हम लोग पहला पहला का दूसरा जो है राइट आंसर है, हमने लगा दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि शेखर एक जीवनी के लेखक है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि शेखर एक जीवनी के लेखक है। इसमें भी क्या है, 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है कि जयशंकर प्रसाद जी, दूसरा दिया है कि प्रेमचंद जी, तीसरा दिया है अज्ञेय और चौथा दिया है रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि जो शेखर एक जीवनी के लेखक है वो एक कौन है, अज्ञेय जी है। ठीक है, कौन है, अज्ञेय जी। इनका पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है। ठीक है, इनका पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है। ठीक है, तो शेखर एक जीवनी के लेखक है अज्ञेय जी। तो तीसरा ऑप्शन क्या है, हम लोग का राइट आंसर है। तो अब अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में बोला है कि कफन किस विधा की रचना है। देखिए दोस्तों, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, कई साल पूछा है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तीसरा बोला है कि कफन किस विधा की रचना है। पहला बोला है उपन्यास, दूसरा बोला है नाटक, तीसरा बोला है कहानी और चौथा बोला है संस्मरण। ठीक है, जो कफन दोस्तों जो कफन किस विधा की रचना है, तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहानी हो जाएगा। ठीक है, कहानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि मैला आंचल उपन्यास है। मैला आंचल उपन्यास है, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया है आंचलिक, दूसरा दिया है ऐतिहासिक, तीसरा दिया है मनोवैज्ञानिक और चौथा दिया है धार्मिक। ठीक है, इसमें से जो राइट आंसर आएगा दोस्तों, हम लोग उस पर क्या करेंगे, ट्रिक लगा देंगे। ठीक है, तो जो दोस्तों जो मैला आंचल उपन्यास है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंचलिक। क्या हो जाएगा, आंचलिक। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंधा युग रचना के लेखक है। अंधा युग रचना के लेखक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है धर्मवीर भारती, दूसरा दिया है राम कुमार वर्मा, तीसरा दिया है मोहन राकेश और चौथा दिया है जैनेन्द्र कुमार। ठीक है दोस्तों, जो अंधा युग के लेखक है वो धर्मवीर भारती जी है। ठीक है, कौन है, धर्मवीर भारती जी। ठीक है, इसका राइट आंसर धर्मवीर भारती हो जाएगा। ठीक है, आइए अब क्या करते हैं, छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों अब छठवां क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, छठवां क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई। ठीक है, क्या हुआ कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा। पहला दिया है अवधी, दूसरा दिया है ब्रज, तीसरा दिया है मैथिली और चौथा दिया है खड़ी बोली। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में लिखी गई। ठीक है, किस भाषा में, अवधी भाषा में। ठीक है, सातवां क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि परमाल रासो का रचना काल है। ठीक है, इसमें क्या है, 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है आदि काल, दूसरा दिया है भक्ति काल और तीसरा दिया है रीति काल और चौथा दिया है आधुनिक काल। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन आदि काल। ठीक है, किस काल में, आदि काल में हुआ था। ठीक है,
देखिए दोस्तों, 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि छायावाद की रचना नहीं है। ठीक है, छायावाद की रचना नहीं है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है कामायनी, दूसरा दिया है साकेत, ठीक है, और तीसरा दिया है सरोज स्मृति, और चौथा दिया है नौका विहार। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साकेत। ठीक है, जो साकेत क्या है? छायावाद की रचना नहीं है, क्योंकि यह साकेत मैथिलीश्वर गुप्त जी ने लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 9 क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रहकर की? ठीक है, इसमें भी क्या है? 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है काला कांकर, दूसरा दिया है रामगढ़, तीसरा दिया है वाराणसी, और चौथा दिया है इलाहाबाद। ठीक है, तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार की जो कविता की रचना की दोस्तों, वो काला कांकर में, किस स्थान पर? काला कांकर रहकर। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवियत्री को कहा जाता है? वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवियत्री को कहा जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है सुभद्रा कुमारी चौहान को, दूसरा दिया है महादेवी वर्मा को, तीसरा दिया है मैत्रेयी पुष्पा को, और चौथा दिया है लक्ष्मी बाई को। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा को वेदना की प्रतिमूर्ति कवियत्री कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा।